घर को क्लीन करने में और उसको ऑर्गेनाइज रखने में ना बहुत सारा खर्चा होता है, लेकिन वहीं हम सभी हाउसवाइफ होम मेकर्स ये सोचती हैं कि किस तरह से हम ज़ीरो बजट में अपने घर को एकदम से नीट एंड क्लीन, साथ ही ना फिर उसको ऑर्गेनाइज कर सकें, चाहे फिर वो छोटा सा एरिया हो या फिर वो बड़ा एरिया हो। हमेशा ना हमारी यही कोशिश रहती है कि हम किस तरह से अपने पैसों की बचत कर सकते हैं और साथ ही जीरो कॉस्ट अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बस आज से ये टेंशन खत्म होने वाली है। आज मैं आप लोग के साथ जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो हमेशा यही सोचती रहती हैं और इसी कोशिश में लगी रहती हैं कि हम अपनी ज़ीरो कॉस्ट और बिल्कुल कम पैसों के साथ अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसके लिए ना हम बहुत सारे जुगाड़ भी लगा रहे होते हैं। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि शायद हमारे घर को ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं, बट हमारा इतना ध्यान नहीं जाता या फिर हम वहाँ तक नहीं सोच पाते। मेरे जैसे ना काफ़ी हाउसवाइफ जो है वो इस काम में कामयाब हो जाती हैं, यानी कि सक्सेस हो जाती हैं कि अपने घर को ज़ीरो कॉस्ट में कैसे ऑर्गेनाइज रख सकती हैं। घर जब हमारा सिमटा हुआ होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो वहाँ पे ना हमारे एफर्ट्स भी कम लगते हैं घर की क्लीनिंग में, साथ ही हमारा टाइम भी काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। फिर हम खुद के लिए बहुत सारा टाइम निकाल पाते हैं। ना घर बिखरा हुआ हो या फिर घर की चीज़ें जो हैं वो इधर उधर पड़ी हुई हों, बिल्कुल भी घर की कोई भी चीज़ जगह पे ना हो, तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कि साफ़ सफाई में ना हमारा बहुत सारा वक्त चला जाता है और जब बहुत सारा टाइम जाता है तो फिर हमें चिड़चिड़ाहट होती है कि सुबह से लेकर शाम तक हम घर कामों में लगे रहते हैं और फिर भी हमारा घर जो है वो समेटने का नाम नहीं लेता और हमें इतना सारा वक्त लग जाता है। तो आज मैं बना रही थी खाने में आलू के पराठे और थोड़ा सा ना भरता मैं दानीन के लिए पहले से ही निकाल के रख लेती हूँ, यानी कि सादा आलू जो होते हैं ना वो निकाल के रख लेती हूँ। उसमें हरे धनिया, प्याज और थोड़ा सा गरम मसाला, नमक वगैरह ऐड करके ये अलग से भरता मैं दानीन के लिए बना के रखती हूँ, क्योंकि अभी वो मिर्च वगैरह इतनी नहीं लेती है और हम सभी के लिए ना सेम भरते के होते हैं, यानी कि नॉर्मल जो मिर्च वगैरह मुझे रखनी होती है ना तो सेम वही रहता है। तो बस यहाँ पे मैं खाना रेडी कर रही थी आलू के पराठे। विंटर्स में ना आलू के पराठे खाने का अलग ही मज़ा है और इस टाइम पे ना अच्छे भी लगते हैं। दही के साथ रायते या चटनी या फिर चाय वगैरह के साथ भी आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये ना सफ़ेद भरते का, तो ये मैंने दानीन के लिए पराठा बना के रेडी कर लिया था। बस ये दानीन का खाना हो जाएगा और हम सभी लोगों का तो साथ के साथ बन रहा है। तो बस इस तरह से हम सबका खाना एक साथ हो जाता है। दानीन को अभी मैंने ज़्यादा मसाले वगैरह चेक नहीं करे, यानी कि वो अभी थोड़ा डरती है और अगर उसको ज़्यादा तेज़ मिर्च का दे दो ना सब्ज़ी वगैरह तो फिर वो रोने लगती है ना। फिर मैंने शुरुआत कर दी है उसको मसाले वगैरह देने की, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ही करके दे रही हूँ। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम ऐसे कौन से काम करें या ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं ज़ीरो कॉस्ट में जो हम अपने घर को एकदम से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। फर्स्ट हैबिट हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे किचन से, क्योंकि किचन में ही हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, तो फिर क्यों ना हम अपनी स्टार्टिंग किचन से करें। किचन में हम चाहे छोटी मील बनाएं या फिर बड़ी मील, कैसी भी मील प्रिपेयर करें, लेकिन उसके बाद हमारी ये हैबिट होनी चाहिए, यानी कि कुकिंग के बाद गैस स्टोव को बंद करने के बाद हमारी ये आदत होनी चाहिए 1 मिनट की, कि बस हमें लगे हाथ अपनी किचन को और काउंटर टॉप को, गैस स्टोव को अच्छे से एकदम वाइप कर देना है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम के लिए हमारी किचन जो है वो एकदम से साफ़ सुथरी रहे। दूध वगैरह बॉईल कर रहे हैं या फिर हम लोगों ने चाय वगैरह बनाई है, थोड़ी सी सब्ज़ी, दूध, चाय वगैरह निकल जाती है, तो अगर हम उसी टाइम पे ही उसको क्लीन कर देते हैं ना तो हम वहाँ पे ना हमारे एफर्ट्स कम लगते हैं और गैस स्टोव हमारा आराम से जल्दी ही क्लीन हो भी जाता है। लेकिन वहीं हम लोग छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर उसकी क्लीनिंग करते हैं ना तो हमारे बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, प्लस फिर वहाँ पे ना वो जो गंदगी, यानी कि चाय दूध वगैरह गिर जाता है, वो जम जाता है, फिर हमें उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करके छुटाना पड़ता है। तो ना हम ऐसी आदत अपनाएं जो कि कुछ ही टाइम में हो जाए और हमारा घर जो है इन आदतों की वजह से साफ सुथरा भी लगे। तो बस लगे हाथ अपनी किचन को, यानी कि काउंटर टॉप को और गैस स्टोव को एकदम से वाइप कर देना है। और जिस कपड़े से भी आपने वाइप किया उसके बाद आप लोग एक जो सूखी टॉवल होती है ना माइक्रोफाइबर की, उसको और उस पर वाइप कर दिया करें, तो इससे ना उस पर बिल्कुल भी निशान वगैरह नहीं रहते गैस स्टोव पर। नेक्स्ट स्टेप है किचन की क्लीनिंग के लिए ना DIY क्लीनर यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी अपने पैसे वगैरह वेस्ट नहीं करती, तो आप भी अपनी किचन के वेस्टेज से ही किचन के लिए DIY क्लीनर बना सकते हैं। आप लोगों ने जैसे कि देखा, मैंने 2 नींबू के छिलके ना इसमें डाल दिए थे पूरे 1 गिलास पानी भर के, और 1 से 2 दिन के लिए ना मैंने
इसको इसमें डिप करके रखा था। तो बस अब मैं इसको एक स्प्रे बॉटल में भर लूँगी। अब हम इसमें लिक्विड जो डिशवॉशर होता है ना उसको ऐड कर देंगे। साथ ही ना आप इसमें थोड़ा-सा खाना सोडा भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे ये हमारा किचन का डीआईवाई क्लीनर बन के रेडी है। बिल्कुल भी हमें यहाँ पे पैसे वगैरह वेस्ट नहीं करने पड़े, ना ही हमें मार्केट से महँगे-महँगे क्लीनर का यानी कि परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस फ्री में जो चीज़ों को हम लोग फेंकने वाले थे ना, उन्हीं से ही हमने अपनी किचन के लिए डीआईवाई क्लीनर यूज़ कर लिया और बिल्कुल भी आपके किचन में चिकनाई वगैरह की शिकायत नहीं रहेगी इस क्लीनर से। स्टेप है कि जब भी किचन में ना बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वहाँ हमारा काम करने का दिल नहीं करता और फिर वहाँ ना एक मेस दिखता है। तो जब भी आपके किचन में आपको बर्तन ज़्यादा दिख रहे हैं तो आप उनको उठा के उन्हीं की जगह पे रख दें, या फिर कहीं भी आप लोग अलग कवर्ड में रखते हैं ना तो उनको उठा के रख दें। धीरे करके ना बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम लोग वहाँ पे कुछ नए बर्तन निकाल रहे होते हैं, तो इसलिए किचन में फिर बिल्कुल भी जगह नहीं रहती। तो जो बर्तन जिस जगह के हैं आप लोग उठा के उसी की जगह पे रख दें। किचन भी एकदम से साफ सुथरी रहेगी, मैस वहाँ पे कम दिखेगा। टिप है कि जब भी आपको बर्तन दिख रहे हैं और कुकिंग के बाद या फिर कुकिंग के साथ ही आप कोशिश करें कि उन बर्तनों को हाथ के हाथ समेटने की। तो इससे ना आपके लिए ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होंगे, साथ ही ना फिर आप अपने टाइम को भी सेव कर सकती हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे टाइम नहीं देना पड़ेगा बर्तनों को वॉश करने में। मेरी कोशिश रहती है कि हाथ के हाथ जो भी बर्तन हो उनको समेटती चलूँ। एरिया को अपनी कोशिश करें कि एकदम से ऑर्गेनाइज रखें, जो कि देखने में अच्छा और एकदम से नीट लुक दे। स्क्रब वगैरह के लिए ना आप लोग अलग से कोई भी एक प्लास्टिक का बॉक्स बना सकते हैं, जिसमें कि जितनी भी आपके स्क्रब हैं बर्तनों को साफ करने के वो रख दें, और कोई भी एक प्लास्टिक का बॉक्स वगैरह ले लें या बास्केट ले लें, तो उसमें जितने भी आपके पास प्रिल वगैरह या फिर लिक्विड जो हम लोग के पास डिशवॉशर होते हैं ना, तो वो आप लोग उसमें डाल सकते हैं। तो इससे हमारा सिंक एरिया जो है वो एकदम से ऑर्गेनाइज रहने वाला है, बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्टेप है कि जब भी हम लोग किचन में कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं, उसके लिए हमें मसाला भूनने में थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है। दूध बॉयल हो रहा है तो उसको हमने लो फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे रखा है, तो वहाँ पे खड़े होके हमें वेट करना पड़ता है कि दूध निकल ना जाए। इसी तरह से चाय वगैरह अगर हम लोग बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ता है कि चाय में बॉयल आए, तब हम उसको लो फ्लेम करके थोड़ा-सा और पकाएँ। तो उस टाइम को आप लोग ऐसे ही खड़े होके अपने वेस्ट ना करें, बल्कि उस टाइम को आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कोई भी आप सेल्फ वगैरह ले सकते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा एरिया किचन का जिसे कि आपको क्लीन करना है, ऑर्गेनाइज करके रखना है। जो टाइम हम लोग खड़े-खड़े वेस्ट कर रहे थे या फिर अपना फ़ोन वगैरह चलाने में टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो उस टाइम को क्यों ना हम यूटिलाइज़ कर लें। जो चीज़ पक रही है वो पक भी जाएगी, और उतने ही टाइम में हमारी कोई भी एक एरिया छोटा-मोटा सा ही सही, लेकिन हम उसको ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, क्लीन कर देंगे। तो बस इसी तरह से आप लोगों ने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि जितने टाइम में चाय वगैरह बॉयल हो रही है, दूध बॉयल हो रहा है या फिर सब्ज़ी पक रही है, तो आप इज़िली उतने एरिया को, यानी कि कोई भी एक छोटा-मोटा सा एरिया ले सकते हैं जिसको ऑर्गेनाइज़ कर दें, या फिर कोई जार्स वगैरह आपको खाली दिख रहा है तो आप उसको वॉश करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाय में बॉयल आया, उतने टाइम में मैंने नीचे वाली जो शेल्फ थी ना उसको क्लीन कर लिया, और जो भी उसके टी, शुगर और कॉफ़ी के कंटेनर्स थे तो वो वहाँ पे रख दिए। चाय मेरी बॉयल हो गई, बस यहाँ पे पलट के मैं एंजॉय कर लूँगी। तो इतने टाइम में चाय भी बन गई और एक शेल्फ मेरी क्लीन भी हो गई, ऑर्गेनाइज़ भी हो गई। तो क्यों हम अपने टाइम को वेस्ट करें, बल्कि हम उस टाइम को अपने यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में ना पॉजिटिव एनर्जी रहे और नेगेटिविटी हमारे घर से दूर रहे। तो कोशिश करें कि एंट्रेंस एरिया में जूते चप्पलें ना रखें, और एंट्रेंस एरिया में आप लोग कोई भी एक कैंडल्स वगैरह जला सकते हैं मगरिब के टाइम पर। तो इससे आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर रहेगी। साथ ही शाम के टाइम में कैंडल जलाने से घर एकदम से खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट के हम सभी अपने घर के काम कर रहे हैं, जब हम ही अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही सिंपल सी दूध की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी कि गोल्डन मिल्क। और अगर आपके अंदर कोई भी वीकनेस वगैरह है, कमज़ोरी है, या फिर बोन्स वगैरह आपकी कमज़ोर हैं, दर्द होता है घुटने में, तो उसकी जो प्रॉब्लम है ना वो सारी आपकी दूर होने वाली है। तो दूध लेना है, दूध में आप लोगों ने 1 टेबल स्पून सौंफ डालनी है, चौथाई चम्मच आप लोगों ने हल्दी डालनी है, एक बड़ी दालचीनी का टुकड़ा डालना है, और 8 से 10 लगभग हरी इलायची डालनी है। इन सारी चीज़ों को डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद इसमें एक बॉयल लगा लेना है। जब बॉयल आ जाए तब आपने ना छाछ की जगह पे आप इसमें गुड़ और शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं। चीनी को थोड़ा-सा इसमें अवॉइड करें। और ये गोल्डन मिल्क इस टाइम पे, यानी कि विंटर्स में, आपकी सर्दी खांसी को भी दूर रखेगा, साथ ही आपके अंदर जो भी वीकनेस वगैरह है उसको भी दूर करेगा। गोल्डन मिल्क आपको ना नाइट टाइम पे बनाने हैं, और आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आप उनको भी दें और आप खुद भी लें। ना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारे घर में अवेलेबल ना हो, यानी कि ये बेसिक से मसाले हम अक्सर करके हर सब्ज़ी में यूज़ कर रहे होते हैं, ख़ास करके चिकन, मटन, बीफ वगैरह में।
तो बस आपने इन मसालों को दूध में डाल के बना लेना है और आपकी जितनी भी वीकनेस वगैरह है फिर वो आप लोग देखेंगे कि रेगुलर यूज़ करने से ना आपकी वीकनेस झट से गायब होने वाली है। स्टेप भी हम इसी से रिलेटेड करेंगे, यानी कि खुद को लेकर ही करेंगे। हम घर के सारे काम कर रहे होते हैं लेकिन वही हम लोग खुद को कहीं न कहीं छोड़ देते हैं और घर के कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि खुद की बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाते। तो विंटर्स में ना हाथ-पैर हमारे बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, तो आपने 1 मिनट का अपना सेल्फ केयर जो रूटीन है, स्किन केयर जो रूटीन है वो आप लोगों ने ज़रूर बना के रखना है। तो ये डीआईवाई क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है विंटर्स के लिए, तो आप लोग इसको बना के रख सकते हैं और डेली ही आप लोग नाइट टाइम पे अपने हाथ पैरों पे फेस पे इसको लगा के रखें। तो इससे ना आपकी विंटर्स में जो टैनिंग वगैरह हो जाती है, क्योंकि हम लोग धूप में बैठ रहे होते हैं, तो वो टैनिंग भी आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही आपके हाथ पैर एकदम से जो स्किन है वो एकदम चमकदार और साफ़ सुथरी बनी रहेगी, बिल्कुल भी रूखी फटी नहीं होगी। साथ ही ना आपको फिर अपने फेस के लिए भी यानी कि स्किन के लिए भी 1 मिनट का छोटा मोटा सा रूटीन बना के रखना है, जिसमें कि डेली सुबह फेस वॉश करने के बाद आपने कोई एक अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करनी है जो आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो। साथ ही आपने सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, क्योंकि भले ही हम लोग धूप में ना निकलें लेकिन किचन में हम लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ भी हमें बहुत हीट लगती है। लिप्स के लिए आपने कोई भी एक लिप बाम रख लेनी है, वैसलीन, बोरोलिन कुछ भी लगा सकते हैं। हाथ पैरों के लिए अगर आप लोग चाहें तो बॉडी लोशन का भी यूज़ कर सकते हैं, वरना जो क्रीम मैंने आप लोगों को दिखाई है वो क्रीम आप लोग लगा सकते हैं। मेहनत और टाइम को सेव करने के लिए हमें नए बर्तन वॉश करने से पहले ना जो पुराने सूखे हुए बर्तन हमारे बास्केट में रखे हैं, तो क्यों ना हम उनको लगा के रख दें। तो इससे ना हमें वाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो बर्तन हैं वो हमारे जगह पर पहुंच जाएंगे। साथ ही हमारी बास्केट जो है वो एकदम से मतलब खाली बनी रहेगी, भरी भरी नहीं लगेगी। बर्तन भले ही धुले हुए रखे हों लेकिन जब बास्केट भरी हुई होती है ना, तो एक मैस क्रिएट करती है, यानी कि लगता है कि कितना सारा ढेर जमा हुआ है ना। छोटे बच्चे होते हैं तो फिर उनके डायपर रखने की जगह हम लोगों को ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ रखें। तो जहाँ पे भी हम लोग बच्चों के कपड़े वगैरह रख रहे हैं वहीं पे एक छोटा सा कॉर्नर हम लोग बना सकते हैं, जिसमें कि 8 से 10 डायपर वहाँ पे रखें, वरना हमें फिर डायपर बैग नहीं खोलना पड़ेगा, बस कवर्ड में से एक डायपर निकालना है और यूज़ कर लेना है। विंटर्स में ना हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की ज़रूरत होती है। इस टाइम पे सर्दी और मौसम इतना ठंडा हो रहा होता है कि हाल हमें सर्दी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आप लोग इस ड्रिंक को अपनी डेली डाइट में फ़ॉलो कर सकते हैं। चाहे आप लोग नाइट टाइम पे ले सकते हैं या फिर मॉर्निंग में, जब आपको अच्छा लगे उस टाइम पे। तो हमें ना 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको कूट के इसमें डाल देना है और थोड़ी-सी हमें सौंफ डालनी है। पानी में अच्छे से बॉयल लगा लेना है, उसके बाद आपने इस ड्रिंक को ले लेना है और उसके बाद देखेंगे कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती जाएगी। ये है अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। विंटर्स में हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा रूखे, बेजान, फ्रिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना बाल हमारे बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। अब मार्केट से अगर हम लोग कोई भी ऑयल परचेज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगे और कॉस्टली होते हैं, तो क्यों ना हम घर पे ही अनियन ऑयल जो है वो बना के रेडी कर लें। इससे हमारे बाल भी काफ़ी हद तक सिल्की एंड शाइनी और मजबूत बने रहेंगे। हाँ ना, आप लोग कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का नॉर्मली जो हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं उस ऑयल को भी आप लोग ले सकते हैं। बस उसमें आपने क्या करना है कि 1 से 2 प्याज डाल देनी है कट करके, बारीक चॉप्ड करके। उसके साथ ही आपने कलौंजी डालनी है, 1 टेबलस्पून आपने मेथी दाना डालना है, 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स डालना है, यानी कि जो अलसी के बीज होते हैं। अब इसमें आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हों वो आप लोग डाल दें। अगर एक आध चीज़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अनियन ऑयल जो है वो बन के रेडी हो जाएगा और फिर आपने इसको ना छान के रख लेना है। लेकिन हाँ, पकाना आपने इसको लो फ्लेम पे है और इतना पकाना है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से डार्क ब्राउन कलर की हो जाएं। एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा आप लोग ये ऑयलिंग अपने बालों में ज़रूर करें और फिर देखें कि आपके बालों की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। साथ ही आपके हेयर जो हैं वो एकदम से मजबूत रहेंगे। तो कैसी लगी मेरी आप लोग को ये टिप्स? पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें। हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आज का मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।